तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाने को बताऊंगा। आप वर्डप्रेस से विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आप वर्डप्रेस से प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। और इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा और किस तरीके से इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो चाहे कंटेंट ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कैसे आप पेजेस बनाएंगे, कैसे पोस्ट डालेंगे, ठीक है, कैसे इसकी सेटिंग्स करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपके पास होस्टिंग और डोमेन होना चाहिए जहाँ पे आप वेबसाइट को होस्ट करेंगे। और डोमेन एक आइडेंटिटी आपकी आपके वेबसाइट की होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका जैसे आपकी आइडेंटिटी जो है किसी नेम से है, एग्जांपल के लिए आपका नाम राकेश है, तो आपको राकेश के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि हर वेबसाइट की एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो एप्पल की एक वेबसाइट है या फिर अमेज़ोन की वेबसाइट है, तो एप्पल या अमेज़ोन को अमेज़ोन के नाम से ही जानते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी जो है अमेज़ोन.in या अमेज़ोन.com ये हो चुका है। ठीक है, या apple.com हो चुका है। हम एप्पल को apple.com के नाम से ही जानते हैं या फिर अमेज़ोन को अमेज़ोन.com के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके वेबसाइट की भी एक आइडेंटिटी होगी जिसको एग्ज़ाम्पल के लिए rakesh.com है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो rakesh.com आपके वेबसाइट की आइडेंटिटी होगी जिसको गूगल पे डाल करके लोग आपके वेबसाइट को सर्च करेंगे या फिर ओपन कर लेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से आप होस्टिंग खरीदेंगे और डोमेन वगैरह को आप सेटअप करेंगे। ठीक है, तो डोमेन या होस्टिंग खरीदने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में होस्टिंग चाहिए या फिर डोमेन फ्री में चाहिए, तो आपको ये जो है मैं बता रहा हूँ जो उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आना है youtube.com। ठीक है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे youtube.com पे आते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है, टेक यहाँ पे सर्च कर लेंगे TECHNICEL टेक्निकल सर्वर, ऐसे करके सर्च कर लेंगे और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर अपने आप मोर पे आएंगे। ट्रेडिंग कर सकता है। मोर पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक ऑन द लिंक टू गेट 95% डिस्काउंट ऑन होस्टिंगर। तो आपको यहाँ पर भारी भरकम डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एग्जांपल के जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। टोटल आपको डिस्काउंट वहाँ पर दिखेगा 95% का डिस्काउंट। तो मेक श्योर आप इस लिंक को क्लिक करके आप जब भी होस्टिंगर पर ख़रीदें तो इस लिंक को क्लिक करके ही ख़रीदें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदना है अमेज़ोन से तो उसकी भी लिंक हमने यहाँ पर दे रखी है। ये सारे अमेज़ोन के लिंक हैं, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे होस्टिंग खरीद लेंगे, डोमेन वगैरह सेटअप कर लेंगे, मैं आशा करता हूँ ये आपको करने आएगा और आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है किस तरीके से डोमेन या होस्टिंग खरीदेंगे या आप डोमेन सेटअप करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने होस्टिंग खरीद लिया है, डोमेन वगैरह सेटअप कर लिया है, आपने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है, तो इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मली गाइड करूँगा किस तरीके से आप प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, ठीक है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो या फिर आपका PDF का प्रोडक्ट हो, PDF हो, ई बुक्स हो, राइट, कोई सॉफ्टवेयर हो, तो वो सारी चीज़ें आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। ऑलराइट, और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके सामने इस तरीके से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने दिखेगा। राइट, और यहाँ पर डिसमिस कर देते हैं इसको, और ये थोड़ा सा स्कैटर्ड हो रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन ऑप्शन, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, साइट हेल्प पर क्लिक करना है, एट अ ग्लैंस, इसको सबको अनचेक कर देना है। सबको अनचेक कर दिया, फिर यहाँ से आ करके इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये क्या होगा कि हट जाएगा सब कुछ चीज़ें, तीतर भीतर जो थी स्कैटर्ड, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। अभी आप देखेंगे कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स पे।
सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर जनरल पे आते हैं। तो यहाँ जनरल सेटिंग पे जैसे आएंगे, यहाँ पर साइट टाइटल आपके सामने लिखा होगा और उसके सामने अपने साइट का टाइटल डालना है। एग्जांपल के लिए किसी भी साइट को अगर आप ओपन करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे apple.com, ठीक है। जैसे apple.com ओपन करते हैं तो यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एप्पल, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ऐसे करके लिख देते हैं। टैग लाइन में आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप साइट टाइटल चूज अ साइट आइकन, तो यहाँ से आप अपने साइट का आइकन वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आपके वेबसाइट का यूआरएल वगैरह होगा, आपके एडमिन का यहाँ पे ईमेल होगा जिससे आपने लॉगिन किया होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं। आप मेंबरशिप में आएंगे तो यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर, यहाँ पे न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर होगा। यहाँ से आप साइट का लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश रहने देंगे, ठीक है। टाइम जोन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया का टाइम जोन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। 5:30 यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं अभी टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोलकाता, ठीक है। कोलकाता आप चेक कर लेंगे, ये हमारा इंडियन टाइम जोन है। अगर आप इंडिया से हैं तो बाकी आप अपना टाइम जोन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आप डेट फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं 5:34 AM, इस तरीके से। सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगेन राइटिंग पे आएंगे। राइटिंग पे आने के बाद ये चीज़ें सही हैं। आप रीडिंग पे आएंगे। रीडिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें हैं, ये इसको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है, बाद में सही करेंगे। डिस्कशन पे आएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन सेटिंग्स, यानी आपके वेबसाइट पर कौन कमेंट करे ना करे, ठीक है, वो सारी सेटिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में देख सकते हैं। मीडिया पे आएंगे, आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थंबनेल साइज़ वगैरह है। आपके जो भी प्रोडक्ट होगा उसका थंबनेल का साइज़ वगैरह यहाँ पर दे रखा है। तो पर्मलिंक आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है यहाँ पर पर्मलिंक। पर्मलिंक पे आते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है डे पर्मलिंक स्ट्रक्चर जो है डे एंड नेम यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो पर्मलिंक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए टेक्निकल server.com जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं। तो पर्मलिंक क्या होता है कि यहाँ पे जैसे टेक्निकल server.com है, अब इसके आगे डे एंड नेम होगा। जैसे यहाँ पे hi.technicalserver.com, यहाँ पे आपको डे एंड नेम दिखेगा, सैम्पल पोस्ट का नाम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। पहले आपको डेट दिखेगा, ठीक है, उसके बाद सैम्पल पोस्ट दिखेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो ये वाला उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा करके यहाँ पे ऐसे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या देखेंगे, तो हमारा जो पर्मलिंक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का इस तरीके से दिखेगा अगर किसी भी पोस्ट को देखना है तो, ठीक है। अगर ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है, आपको सिंपली किस तरीके का रखना है। एग्जांपल के लिए मान लो कोई पेज हम खोलते हैं तो ओपन हो इस तरीके से कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पर्मलिंक स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए और ये काफ़ी एसईओ फ्रेंडली है। इस पर अगर हम इंटर करते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो पर्मलिंक स्ट्रक्चर सिंपल इस तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर पोस्ट नेम, ठीक है। अब क्या होगा कि फॉरवर्ड स्लैश के आगे आपके पोस्ट का नाम आएगा। जैसे आपने अगर पोस्ट डाला है हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर, कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर, आपके पोस्ट का नाम यहाँ पे, पोस्ट का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एसईओ फ्रेंडली होता है, इससे एसईओ में बूस्टअप मिलता है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव चेंजेस पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपको अपीयरेंस में आना है, थीम वगैरह इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आपको यहाँ पर थीम इंस्टॉल करनी है, तो थीम्स में आएंगे सबसे पहले। आने के बाद ऐड थीम पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर
एक थीम हम ऐड करते हैं, इस तरह करके है ASTRA, ये वाली थीम है। जैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, ऑलराइट, इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से एक्टिवेट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे एक्टिवेट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाली थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आप देखेंगे तो योर वेबसाइट रेडी इन मिनट्स, लेट्स स्टार्ट। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे आप क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग, अपनी वेबसाइट को बिल्डिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे एक बारी क्लिक करना है, ये एक्टिवेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को। आपके वेबसाइट पर कुछ प्लगइन वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड, वेलकम टू एस्ट्रा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर सकते हैं, बट यहाँ से इसको ना करके हम यहाँ पे एग्जिट गाइडेड सेटअप पे हम कर देते हैं क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और प्लगइन्स पे आते हैं, अगेन इंस्टॉल्ड प्लगइन, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। गेट स्टार्टेड, या फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, स्टार्टर टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट, मतलब आप अपनी वेबसाइट किस कैसे बनाना चाहते हैं, AI से बनाना चाहते हैं या फिर क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ करके बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली हम इसके कुछ स्टार्टर टेम्पलेट हैं उनका यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर चूज़ करते हैं बिल्ड विद टेम्पलेट, जैसे यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। और आपके वेबसाइट का पेज बिल्डर क्या होना चाहिए, मीन्स आप जो भी पेज बिल्डर यूज़ करेंगे कौन सा होना चाहिए, ब्लॉक एडिटर होना चाहिए या फिर एलिमेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम एलिमेंटर जो काफ़ी पॉपुलर पेज बिल्डर है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे सामने यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी थीम आ जाएंगी, और ओके। तो जिस तरीके का भी आपको बनाना है वेबसाइट, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस बनाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकल बिजनेसेस का बनाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, सारे कैटेगरीज दे रखे हैं। पर्सनल केयर का बनाना है तो यहाँ पे, प्रोफेशनल्स का बनाना है तो यहाँ पे, पर्सनल साइट का बनाना है तो यहाँ पे आप दिख जाएगा। कम्युनिटी से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे दिख जाएगी। ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ब्लॉग से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को शो करते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ब्रांड स्टोर करके एक थीम आपको दिखेगी, और इसका प्रीव्यू चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लिक कर देते हैं तो ये बड़े स्क्रीन में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, ऐड टू कार्ट वगैरह दे रखा है, ऑलराइट। या शॉप नाउ, फाइंड 25% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फीचर्ड प्रोडक्ट भी यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल एडिशन यहाँ पे शॉप नाउ का बटन वगैरह दे देगा। तो ये वाली थीम हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे आपका फुटर वगैरह होगा, ऑलराइट। और ये रेडीमेड थीम है, जस्ट आपको एक 1 क्लिक में रेडिट को ये कर देगा, ठीक है। बाद में आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप इसका लोगो हटा सकते हैं, ये मेन्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये इसका जो बटन्स है इसके टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, कलर बटन, इसके कलर्स, ये जो इमेज दिख रहा है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये लोगो वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो फ़ोटो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ये तो आप लिस्ट करेंगे ही करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट ही यहाँ पर सेल करेंगे, ना कि ये डमी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं देखता हूँ इसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको कस्टमाइज साइट लोगो भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। लाटो यहाँ पे आप देखें तो फॉन्ट पेयर अभी आप जो वेबसाइट पे यूज़ हो रहा है लाटो है, ठीक है। यहाँ पर लाटो, राइट। तो आप इसके जो फॉन्ट पेयर है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो रहने दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो भी यहाँ पर क्लिक करके देख लेंगे, अभी देखेंगे तो यह फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है,
ये यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट जो भी आपको यूज़ करना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे इंटर एंड पॉपिंस का एक फ़ॉन्ट यहाँ पे पेयर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूनिटो एंड सन्स लोरा, ओके, मोनरोप, मैनरोप एंड इंटर, ठीक है। आउटफिट एंड डीएम सेंस, ये फ़ॉन्ट फैमिली है। तो जो भी आपको अच्छा लगे फ़ॉन्ट फैमिली वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो मुझे रेजिंग ऑफर्स फॉर हॉट समर्स, फॉर एग्जांपल मुझे आउटफिट एंड डीएम सेंस इसको अगर रखना है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ओरिजिनल कलर आपको ये दिखेगा, ठीक है। अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये कलर रखना है तो आप ये कलर रख सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो नीचे के कुछ कलर चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन आपका चेंज हो गया है, ऑलराइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। अगर हम कलर कॉम्बिनेशन ये रखना चाहें तो आप ये भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। या फिर ये रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से दिख रहा है, ऑलराइट। चलो मान लो मैं यही रख लेता हूँ, और यहाँ पे करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपके सामने यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। ये क्या क्या चीज़ें हैं, आपका पेज बिल्डर यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द फीचर यू वांट ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। फीचर का मतलब ये बेसिकली क्या है, प्लगइन्स है। तो जैसे आप कोई यहाँ पर बॉक्स चेक करेंगे तो ये वाली प्लगइन आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है, ये सिलेक्टेड है और वेबसाइट पे आपके होनी चाहिए। तो आपको ये सारी जो भी चीज़ें रखनी है, अभी आप देखें तो आपके वेबसाइट पे ये वाली जो पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म और ई कॉमर्स, ये इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं जो आपके वेबसाइट पे होनी ही चाहिए, सो दैट आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रन करे, ठीक है। वो कॉमर्स भी होगा सो दैट आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वगैरह, ऑलराइट। वो कॉमर्स की मदद से आप यहाँ पर क्लिक करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप श्योर कार्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम वो कॉमर्स पे ही जाएंगे, राइट। तो ये 3 तो होगा ही होगा, उसके बाद ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते। ये एसईओ तो होना ही होना चाहिए, तो आप इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। फ्री लाइव चैट वगैरह आप रख सकते हैं, और ईमेल वगैरह भी आप रख सकते हैं इसको रखने की, ठीक है। और अपॉइंटमेंट एंड बुकिंग इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको रख लेना है, रखने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी जस्ट मैं एक डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ वेबसाइट, अभी ये भी वीडियो, तो इसको मैंने अनचेक कर दिया। आप यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, या आप इसको भी कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अनचेक कर दिया है क्योंकि मैं एक डेमो पर्पज़ बना रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो, ठीक है। तो जस्ट मैंने कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अपने बारे में कुछ बता सकते हैं यहाँ पे, यानी आपका फर्स्ट नेम, आपका ईमेल होगा, ठीक है। आपको मान लो फर्स्ट नेम आपका जो है रवि है, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे आई एम ए इंटरमीडिएट, आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ, या फिर माई क्लाइंट, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं फॉर माई कंपनी, ऑलराइट। इसको अनचेक कर देंगे, आई अंडरस्टैंड एंड लेट्स गो सबमिट, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे, ऑलराइट। ये कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो वेबसाइट है इसके डेमो कंटेंट है उसको ऐड कर देगा, और कुछ ही सेकंड में आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, कुछ ही सेकंड्स में ये हमारा जो डेमो कंटेंट है यहाँ पे ऐड कर देगा वेबसाइट पर, ठीक है। और प्रॉपरली रेडीमेड वेबसाइट हमारी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने सेकंड्स में ये बनाया है, ऑलराइट। तो ये इंपोर्ट कर रहा है और प्लगइन वगैरह एक्टिवेट कर रहा है जो भी हमने चूज़ किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ये दिखेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कितना टाइम लेता है, चूँकि ये प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है
तो हल्का सा टाइम लेता है, कुछ सेकंड एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेता है। अभी देखिए 35% हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल डाउनलोडेबल वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है, अभी देखिए 90% हो चुका है। फाइनल फिनिशिंग्स, अभी फाइनल फिनिशिंग्स दे रहा है, ठीक है, जो सो दैट आपकी जो वेबसाइट है प्रॉपरली स्मूथली यहाँ वर्क करे। अभी देखेंगे तो आप योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड इट टुक जस्ट 1.5 मिनट टू बिल्ड, यानी 1.5 मिनट में आपकी वेबसाइट बना दिया है। ऑलराइट, ये 100% कंप्लीट है। आई जस्ट बिल्ड माई वेबसाइट 1.5 मिनट विद स्टार्टर टेम्पलेट्स बाई अस्ता डेवलपी, कांट बिलीव हाउ ईजी इट वॉज। व्यू योर वेबसाइट, जैसे आपको इस पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को देख लेनी है किस तरीके से हमारी वेबसाइट बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से अभी ये बनी है। अभी यहाँ पे आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिनिश सेटअप पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश सेटअप पे हम क्लिक करके फिर से देखेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फिनिश सेटअप पे हमने क्लिक कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, विजिट साइट, विजिट स्टोर, यहाँ पे क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, ऐसे करके ओपन करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये खुल चुका है और यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा था। ओके, तो अभी आप प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपरली जैसा हम चाह रहे थे वैसा इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर। जो भी हमने दिया था, जो हमने फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ पर सेट किया था, चेंज हो चुका है। ऑलराइट, और यहाँ पर कलर हमने चेंज किया था वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप आ सकते हैं विजिट साइट पे, और विजिट स्टोर पे आप आएंगे। विजिट स्टोर पे यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो हमारा जो स्टोर है यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये स्टोर है, ठीक है। तो स्टोर हम यहीं पे आ सकते हैं, एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो ये हमारा स्टोर ही ओपन होगा, एवरीथिंग। ओके, तो एवरीथिंग की जगह आप शॉप लिख सकते हैं, ठीक है। वुमेन पे हम क्लिक करेंगे तो वीमेन का यहाँ पे देखिए कैटेगराइज कर रखा है, मेन का कैटेगराइज कर रखा है, मेन के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेसरीज़ को कैटेगराइज कर रखा है, बिल्कुल ये कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और माई अकाउंट पे आ करके आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, डाउनलोड्स, ऑर्डर, ठीक है, डाउनलोड्स, तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट ख़रीदा जाएगा यहाँ पे उसकी जो है लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। एड्रेस होगा, अकाउंट डिटेल होगा। तो काफ़ी बेहतरीन मुझे ये थीम लगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये थीम शेयर किया है। और रही बात एडिटिंग की, तो एडिट कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अबाउट अस का भी एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली बना के दे दिया अबाउट का भी पेज। कॉन्टेक्ट अस का पेज देखेंगे तो प्रॉपर ये बना करके हमें दिया है, वी आर हियर टू हेल्प यू, बहुत सारी चीज़ें। और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म भी यहाँ पर बना के दे दिया है, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करेंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटर वगैरह सब तैयार करके दे दिया। और इस पर क्लिक करेंगे तो इसको अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, फिर एडिट करना है पेजेस को, तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। फिलहाल यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आते हैं होम पे, ठीक है। तो अभी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, तो अगर आपका या फिर आपके पास पेमेंट गेटवे वगैरह है तो आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं देखूँगा बाद में। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे सेटिंग्स पे आने के बाद एक ऑप्शन मैं देखूँगा लास्ट में, बाद में देखूँगा। उसके पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे ऑल पेजेस पे आके कितने पेजेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नो टाइटल, अबाउट, कार्ट, चेकआउट, ये ऑलरेडी हमारा पेज क्रिएट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वेबसाइट है, तो इसलिए चेकआउट वगैरह, कार्ट, चेकआउट, ये माई अकाउंट, ये सारे पेजेस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। पोस्ट पे आते हैं तो पोस्ट पे देखेंगे तो ऑल पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड नाम का एक पेज यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड पे, UAE लिखा है, ठीक है।
तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ विजिट्स है, विजिट्स एंड फीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको जब गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आएंगे तो आपको दिखेगा विजिट एंड फीचर्स। तो यहाँ पर रीडिंग, प्रोग्रेस, नेविगेशन मेन्यू, साइट लोगो, इन्फो कार्ड, ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं वेबसाइट पे तो इसको ऑन रहने देंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ कर सकते हैं। सर्च भी चाहते हैं तो ऑन कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो ऑफ़ कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एडवांस हेडिंग, तो अगर आप एडवांस हेडिंग वगैरह ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। मॉडल पॉपअप ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। इन्फो बॉक्स ऑन करना चाह रहे हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रो फीचर्स हैं, ठीक है। तो अनलॉक विद प्रो, तो अगर आपके पास अस्त्रा प्रो है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये फ्री वाले ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले अगर आपको पेजेस वगैरह बनाना है तो पेज आप बना सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज़, सबसे पहले अगर आपको एडिट करना है, ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट दिखा रहा है जो मैंने आपको बनाया था, साइट टाइटल ऐड किया था, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो आपके वेबसाइट का जो साइट का टाइटल है बेसिकली वो यहाँ पे होगा। जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है productselling.com, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। तो ऐसे करके लिखेंगे, ऑलराइट। अगर आपको पर्टिकुलर इस होम पेज को आपको एडिट करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे आप क्लिक कर देंगे, तब भी आप एडिट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आएंगे और पेजेस पे आएंगे, ऑल पेजेस पे, और यहाँ पे आप देखेंगे होम कहाँ पे, यहाँ पे आपको होम दिख जाएगा, होम। और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहीं से एडिट करता हूँ, राइट क्लिक करके ऊपर लिंक इन न्यू टैब। तो आपको एडिट यहाँ से कर लेना है या फिर डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट्स डू इट पे हम क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप सिंपल वन क्लिक में चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपके सामने ही, ठीक है, जस्ट सामने ही। एग्जांपल के लिए मान लो इस पूरे बॉक्स को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे इस 6 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा बॉक्स ये आपको सेलेक्ट हो चुका है। तो इसके विड्थ को, कंटेंट विड्थ या फिर कंटेनर लेआउट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चेंज क्या करना है, इसके यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह है उसको आप चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के अगर इसके टेक्स्ट को चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा रेनिंग ऑफर्स फॉर हब समर, फॉर हॉट समर, ओके। यहाँ पे हॉट समर या विंटर जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ विंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं विंटर लिख दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। कोल्ड, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर एग्जांपल के लिए कंटेनर, उसके बाद हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेकंड हेडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। तो या तो आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर लेंगे इस पेंसिल वाले बटन पे, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं आप 50% ऑफ यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर बटन वगैरह को चेंज करना है तो यहाँ पर पेंसिल पे आप क्लिक करेंगे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको लिंक ऐड करना है। मान लो ये वाला लिंक मुझे ऐड करना है, ठीक है, ये वाला लिंक ऐड करना है मुझे, तो ये लिंक जो है यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर देंगे। पर्टिकुलरली ये वाला लिंक हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इस लिंक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस गियर वाले ऑप्शन पे। तो बेसिकली क्या है कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो आप चाहते हैं कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो इसी सेम विंडो में ना खुल करके वो दूसरा कोई टैब में ओपन हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ओपन इन न्यू टैब पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पब्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। जब भी कोई एडिटिंग आप करते हैं, ठीक है, जब भी कोई एडिटिंग आप करते हैं तो आपको पब्लिश नाउ पे ज़रूर क्लिक कर देना है, सो दैट वो हमारा जो भी सेटिंग है वो लॉस ना हो, ठीक है। लॉस्ट हो जाएगा अगर आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, यहाँ पे इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और स्टाइल पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है किसको क्या चेंज करना है, ठीक है, सब आपके ऊपर है। यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में जो इमेजेस लगी है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कहाँ से चेंज करना है, कैसे करना है, राइट। अगर इस लोगो वगैरह को चेंज करना है तो आप इसमें आ जाएंगे या फिर डायरेक्टली आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज कैरोसेल वगैरह आप यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो लोगो हैं सिलेक्टेड है, आपको उसके लिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू गैलरी, राइट। इंसर्ट गैलरी पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके टेक्स्ट वगैरह को आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पे इमेज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, राइट। इन्फो कार्ड है, यहाँ पे कंटेनर है, पूरा कंटेनर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी चेंज करना है यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस में आएंगे तो स्टाइल पे आते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस इमेज को यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, जो भी इमेज आपके पास होगी उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो मैं कोई और ही इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं ये वाली इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ वो वाली इमेज आ चुकी है और यहाँ पर पब्लिश कर देंगे तो यहाँ से इस इमेज को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फीचर्ड प्रोडक्ट वगैरह आप देखेंगे तो इसके जो टेक्स्ट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे डिवाइडर, हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट कोड, कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट कोड है, यहाँ पर शॉर्ट कोड दे रखा है, आप देखेंगे तो फीचर्ड इमेज का एक शॉर्ट कोड है। कितने प्रोडक्ट आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, कितना कॉलम हो, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कॉलम 5 है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। लिमिट क्या है, केवल 10 प्रोडक्ट आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। केवल 10 प्रोडक्ट ही आपका यहाँ पे शो करेगा, राइट। अब अधिक चाह रहे हो तो अधिक भी दिखा सकते हो, कम करना चाह रहे हो तो कम भी दिखा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे केवल 4 ही दिखाना चाह रहा हूँ ना 5 दिखा करके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। मैं 8 ही दिखाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं 4, ठीक है। तो अभी देखेंगे 4 कॉलम हो चुके हैं और 8 प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, किस तरीके से दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको हम अगर हम चेंज करते हैं 6 और यहाँ पे कर देते हैं 12, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो इतने ही प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आप देखेंगे 10 ही प्रोडक्ट हैं इस डेमो वेबसाइट पे, इसीलिए 2 यहाँ पे कम दिखा रहा है। जैसे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 10 लिख करके आप छोड़ देंगे या फिर जितना दिखाना चाह रहे हैं उतना आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब अगर 5 और 10 मैंने कर दिया तो यहाँ पे देखिए फिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। और प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड करना वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, ऑलराइट। और यहाँ पे इन चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और फुटर वगैरह आपको चेंज करना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से आपको चेंज करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे और प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे वो कॉमर्स पे आते हैं। वो कॉमर्स के नीचे आएंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट ऐड हुआ होगा यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा, ठीक है। और आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो क्या करना है कि यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आना है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर डालना है, ऑलराइट। मान लो मैं डालना चाह रहा हूँ ई बुक, ठीक है, ई बुक। और यहाँ पर मैं मान लो ये है, इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिया मैंने। ओके, और ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है किस तरह का प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट चूज करेंगे। यहाँ पर वर्चुअल है, अगर डाउनलोडेबल है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही कोई ख़रीदेगा तो वो डाउनलोड भी कर लेगा उस प्रोडक्ट को, तो इसको डाउनलोडेबल पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी प्राइस आप यहाँ पर रख देंगे, एग्जांपल के लिए कितने डॉलर में आप सेंड करना चाह रहे हैं। रेगुलर प्राइस क्या है, मान लो $10 की है, और सेलिंग प्राइस क्या है, आप इसको $4.99 में आप इसको सेल करना चाह रहे हो। ठीक है, डाउनलोड लिमिट अनलिमिटेड होगा, डाउनलोड एक्सपायरी नेवर होगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। और उस फाइल को ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोडेबल फाइल, यहाँ पर जैसे आपको ऐड का एक बटन दिखेगा, जैसे आपको उस पर क्लिक करना है, फाइल का नाम यहाँ पर लिखना है ई बुक। ठीक है, यहाँ पे उसका जो एड्रेस है डाल देना है, या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है, और जो भी फाइल होगी उसको यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करना है, जिस भी फाइल को आपको वहाँ पर चूज करना है या फिर देना है। ठीक है, उसके लिए आपको करना कि अपलोड फाइल पे आना है, सिलेक्ट फाइल पे आना है, और जो भी फाइल आपको ऐड करना है, मान लो आपको कोई फाइल ऐड करना चाह रहे हो, एग्जांपल के लिए मान लो ये है। ठीक है, ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक प्रिंटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम सेल करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो जस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, मान लो ये वाली फाइल है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऑलराइट, और इसकी इमेज जो है आपको प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे ये वाली इमेज लगा देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज हमने लगा दी, यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट की इमेज दिखेगी। और यहाँ पर प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमें रख देना है। मान लो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यही डाल देता हूँ। आप जो है जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे आप डाल सकते हैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोडक्ट का टैग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पर डाल सकते हैं, मान लो मेंस की है, वीमेंस की है। प्रोडक्ट का टैग यहाँ पर डाल सकते हैं।